Hello everyone, welcome back to your channel Stock Market News. I'm back here again with all the updates of 19 June 2020. So guys, ये कल का हमारा ग्लोबल इंडाइसेस कैसे रहे? स्लाइटली नेगेटिव रहा पूरा मार्केट एंड ग्रोथ भी जो हुई वो बहुत ही थोड़ी सी ऊपर थी. सो हम कहेंगे कि एकदम एवरेजिंग पे था. S&P 500, नैस्डैक 100 और चाइना के स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, वरना सब कुछ रेड था. नेक्स्ट ये हमारा इंडियन इंडाइसेस का चार्ट है. कल काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, काफ़ी एक बूस्ट मिला हमारी सेंसेक्स में, निफ्टी फिफ्टी में. निफ्टी फिफ्टी हमारा 10,091.65 पे क्लोज हुआ एंड सेंसेक्स में भी 700 पॉइंट्स की उछाल देखने को मिली. देन आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में मेजर गेनर्स जो हमारा निफ्टी बैंक का सेक्टर था और फाइनेंशियल सेक्टर था, सब में एक बूस्ट का मेटल स्टॉक्स में भी. एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं स्लाइटली कुछ कुछ में चेंजेस आई. हमारे मेजर लूजर्स हैं वो एनजीसी, एचयूएल, टीसीएस, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो, बट कम परसेंटेज थी. सो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव था. एफआईआई ने कितना इन्फ्यूज करा कल? 366.57 करोड़ के स्टॉक्स उन्होंने खरीदे. एनडीआई ने ज़्यादा 1131.27. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खरीदा गया है सामान. और मंथ में भी अभी हम लोग नेट परचेज अगर एफआईआई की बात करें तो 7636.81 है. एनडीआई है जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनकी 1537.14 है. तो फॉरेनर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे, वो तो आगे से बहुत ज़्यादा मिल ही रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से. ग्लोबल क्यूज कैसे थे कल? स्लाइटली नेगेटिव थे, बट हमारे इंडियन इंडाइसेस काफ़ी पॉजिटिव रहे. टुडेज मार्केट ओपनिंग जो होने वाली है वो हमारी गैप ओपनिंग होगी ग्रीन के अंदर ही. ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा. रेजिस्टेंस लेवल जो कल क्रॉस हुआ था 10,050, वो इम्पोर्टेंट लेवल था. अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारे लिए 10,250. मार्केट्स क्यों रैली हुए थे? आपने EGR पेमेंट यूज के बारे में न्यूज़ सुनी होगी, सब लोगों ने उसी का नोटिस लिया. सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को और टाइम दे दिया है ताकि वो पेमेंट प्रपोजल जो टेलीकॉम कंपनीज ने जैसे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल इन्होंने दिए हैं, उसे रिव्यू कर सके. और रैली में सब मेटल स्टॉक्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी बूस्टअप लेके गए. अब हमें क्या देखना चाहिए? जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, उनके पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल्स ने भी, ग्लोबल टाइम जैसे हो गया, उन्होंने भी क्या है कि सब लोग अपना जो चाइनीज़ कंपनीज है, भारत का सब कुछ छोड़ो और वापस आओ. तो ये काफ़ी एक बड़ा स्टेप होने वाला है एंड पता नहीं इसका इफेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा. एंड ग्लोबल की उस पर भी नज़र बनाए रखनी चाहिए. सो अब हम आ जाते हैं न्यूज़ स्नैपशॉट्स पे. सोपा ने रिस्ट्रिक्शन मांगे हैं एडिबल ऑयल इम्पोर्ट्स पर. तो जो दवेश जैन है जो चेयरमैन है सोपा के, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट्स मूव टू एनकरेज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल लीड टू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इन द फार्म सेक्टर. एंड उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए जो हम एडिबल ऑयल इम्पोर्ट्स करते हैं बाहर से, ताकि नीड बेस्ड सप्लाई को हम बैलेंस कर सकें. Gasping for breath, Mumbai has just one ICU and 11 ventilators left. तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट हमारा, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंफ्रा, इंडिया में हेल्थ इंफ्रा की 0% हो गई है, बस अब हमारे पास चीज़ें बची नहीं है. तो आप देख सकते हैं वहाँ पर केसेस इतने बढ़े जा रहे हैं एंड ये सिनेरियो है. तो ये काफ़ी स्केरी सिनेरियो है एंड लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. LIC likely to bring down its stake in IDBI बैंक. तो LIC ने क्या कहा है कि अभी आपको पता है कि जो कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस कंपनीज पे भी, तो जो LIC कंपनी है उसने बोला है कि हम लोग थोड़ा सा अपना जो स्टेक है वो कम करेंगे IDBI बैंक के अंदर. नाउ फ्यूचर रिटेल स्टेक सेल लाइकली दिस मंथ एंड. सो किशोर बियानी की जो कंपनी है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, वो एक अपना जो स्टेक है वो सेल करने की बात कर रही है. बाय 30th या 29 जून तक ये चीज़ हो जाएंगी. एंड जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो प्रेशियस है एंड दे कैन नॉट बी एनी फर्दर डिले इन गेटिंग इन न्यू इन्वेस्टर, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर चाहिए आगे सर्वाइव करने के लिए एंड सब नेगेटिव में ही है अभी उनका. पावर ग्रिड कॉप टू लेट गो रोल ऑफ सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी. सो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने ये कहा है PGCIL को कि भाई जितनी भी कंट्री की सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वो भी है, आप उसको छोड़ दीजिए. ओके, सो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए PGCIL ने क्या करा कि उसने CTU लगा दी जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है एंड 100% सब्सिडी ऑन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उसने सेटअप कर दिया. डीजल प्राइस टचेस रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹75.79 पर लीटर इन दिल्ली. काफ़ी आपने देखा है तेल के जो भाव बढ़े जा रहे हैं एंड सारे जो रिकॉर्ड से 19 मंथ का रिकॉर्ड टूटा. तो ये काफ़ी जो कॉस्ट इन्फ्लेशन भी है इससे मर रहा है हमारा आम आदमी वाला इस चीज़ से. अक्टूबर 2018 लेवल से अब तो हाईएस्ट पे है.
नेक्स्ट, व्हाई इज द स्टॉक ऑफ इंडिया सीमेंट्स रैलिंग? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने लास्ट में भी आपको बताया कि एक फेक न्यूज़ ये दी गई, जिससे इंडिया सीमेंट्स के जो स्टॉक में आपको दिखा होगा ये काफ़ी रैली होने लगी, जो राधा किशन दमानी जी हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। बट ऐसी इंडिया सीमेंट्स ने इस पूरी बात को खारिज किया। एंड इसमें फंस कौन जाता है? इसमें हमारे भोले भाले इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, जो बस एक फेक न्यूज़ आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप न्यूज़ ट्रस्टेड सुने। हमारा पोर्टल हम जो यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, सब कुछ आपके भले के लिए ही है। सो प्लीज बी वाइज एंड टेक वाइज डिसीजंस। भारती एयरटेल एक्वायर स्ट्रेटेजिक स्टेक इन एडटेक स्टार्टअप लट्टू मीडिया। तो लट्टू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ये लट्टू किड्स के लिए है और ये एयरटेल स्टार्टअप एक्सलेटर प्रोग्राम है। तो वो अब भारतीय एयरटेल ने इसमें स्टेक एक्वायर कर लिया। नाउ कंपनी प्रमोटर्स आर अलाउड टू हाइक स्टेक टू 10% वाया प्रेफरेंशियल इशू। सो जो प्रमोटर्स हैं, जिन्हें कंपनी के शेयर में कुछ वैल्यू दिखती है, अब वो अपने स्टेक को थोड़ा सा हाइक कर सकते हैं। कैसे? 10% के लिए कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल इशू लगा के। Okay, so EU's tweaking of steel import safeguard rules, India initiates talk with bloc। अब इंडिया के लिए दिक्कत क्या हो रही है कि एक तो वियतनाम और ईयू में जो बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड की, और वो बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाली है। तो उसमें इंडिया को सबसे ज़्यादा हिट करने वाला है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट सब इंडस्ट्री पे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो कह रही है कि हम स्टील इम्पोर्ट पे भी ट्वीकिंग करेंगे, उसे कम करेंगे। तो अब इंडिया इस चीज़ के लिए बात करने वाला है। सेबी अपील्स अगेंस्ट एफटी डेट स्कीम वाइंडिंग अप ऑर्डर। सेबी ने क्या कहा है कि पेटेंट अपील डाल दी है अगेंस्ट द गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर स्टेइंग द एंटायर ई वोटिंग प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ 6 डेट स्कीम्स ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। आपको पता है कि इन लोगों ने कंपनी ने अपने पूरे डेट फंड्स बंद कर दिए। सेबी ने उसी के खिलाफ फाइल करी कि एकदम से कैसे हो सकता है, क्या बंद कर सकते? तो गुजरात हाई कोर्ट में इस चीज़ के लिए अपील कर दी गई है। होमिंग इन ऑन ओवरऑल आरबीआई redraws ground rules for HFCs. So the Reserve Bank of India has proposed to overhaul rules governing housing finance companies, including classifying them based on their asset size। और अगर वो जो किस कंपनी का, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को लैंड कर रहे हैं, उसके बेसिस पर भी उन्हें बैन किया जा सकता है अगर वो कंपनी बाय नहीं करेगी। एंड इंडिविजुअल होम बायर्स एज वेल। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर ही इस चीज़ को भी चेक किया जाएगा। येस बैंक एम्स टू रेज अप टू रुपीज 10,000 करोड़। येस बैंक जो हमारा प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, वो सोच रहा है कि 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में हम फंड रेज कर सकें। एंड ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे करने वाले हैं। अभी तो ये बात आ रही है कि राइट्स इशू के जरिए ये चीज़ करी जाएगी। इंटरेस्ट वेवर ऑन लोन मोरेटोरियम, एपेक्स कोर्ट डेफर्स द मैटर टू अगस्त। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को ये प्लिया जो थी कि इंटरेस्ट फॉर लोन ईएमआई, और जो इस पे जो मॉरेटोरियम दिया गया है, उस पे जो आरबीआई की तरफ से भी और सेंटर की तरफ से भी पूछा गया है कि क्या कर रहे हैं आप। तो ये एससी ने उन लोगों से पूछा है। तो देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंगली क्या चीज़ करेगी। अभी तो उन्होंने अगस्त के लिए टाल दी है बात। HAL प्लेसेस रुपीज 2,000 करोड़ सीपी विद SBI म्यूचुअल फंड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है हमारा, उन्होंने वेडनेसडे को कमर्शियल पेपर्स 2,000 करोड़ की वर्थ के वो SBI म्यूचुअल फंड के फेवर में डाल दिए। एंड उन्होंने इशू को पर शेयर हमारा 99 रुपीज़ के अराउंड रखा, जिसकी मेच्योरिटी डेट होने वाली है 15 सितंबर, और डिस्काउंट रेट उन्होंने दिया 3.81% का। इंडिया टू बार BSNL फ्रॉम सोर्सिंग गेयर फ्रॉम हुआवाई ZTE। तो सीधी सिंपल बात है, BSNL MTNL को कहते गया है कि जो भी आप पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं चाइना से अपने इसमें टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, जो भी चीज़ें हैं, हुआवाई ZTE को टोटली बैन करना पड़ेगा और उनसे कम हमें कुछ भी चीज़ लेनी है। तो वो अब बाहर हो जाएगा, तो उसके उसका अफेक्ट पड़ने वाला है और भी कंपनीज पर। जो कि अब हमारा क्या सीन ना, कि चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, चाहे हम जोमेटो हो, स्विगी हो, बिग बास्केट हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में जो जैसे आप हमेशा ऑर्डर मंगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे, ठीक है। तो अब वो टोटली कैसे दिखने वाले हैं वो डिपेंड करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री आस्क्ड बैंक्स टू कट कॉस्ट। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो बैंक्स हैं वो अपने कॉस्ट कट करें। कोई नई कार नहीं, कोई इंटीरियर डेकोरेशन आइटम्स नहीं, कोई रिफर्बिशमेंट नहीं गेस्ट हाउसेज में। तो उन सब चीज़ों को जो अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है वो नेक्स्ट फिस्कल के लिए हम डाल सकते हैं। तो इस टाइम आप थोड़े से कॉस्ट कट कर लीजिए। फ्रेशवर्क्स ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है TCS के साथ। सो फ्रेशवर्क एक कस्टमर एंगेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो अभी TCS के साथ टाई अप हुए, तो TCS के स्टॉक में भी अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिली हुई होगी। ये आप हमारे न्यूज़ स्नैपशॉट देखें, काफ़ी उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं।
थोड़ा आइडिया भारतीय एयरटेल का मैंने आपको बता ही दिया है कि AGR का क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया। NTPC स्टेट रन पावर जायंट NTPC said that first 150 megawatt unit of its Gaming hydro power project is commercially operational। तो इसमें भी आपको रैली देखने को मिलेगी क्योंकि वो ऑपरेशनल हो गया। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने कहा है कि 33.92% का डिक्लाइन आया उनके नेट प्रॉफिट में एट ₹156.1 करोड़ उनके फोर्थ क्वार्टर के अंदर। देन इंडिया सीमेंट्स का मैंने आपको बता दिया है कि सीमेंट मेकर ने पूरी बात खारिज की कि राधा किशन दमानी जी कुछ भी इसमें कंट्रोलिंग स्टेक लेने वाले हैं, और उसकी वजह से ही ये जो न्यूज़ आई थी उसमें आपने देखा कि रैली हो गई पूरे इंडिया सीमेंट्स के स्टॉक में डेज के लिए, एंड लोग खरीदे जा रहे हैं। और जैसे ये न्यूज़ पता चलेगी अब तो सब खराब रह गया। Supreme Industries on Wednesday, Axis Mutual Fund bought 12,25,000 shares of Supreme Industries at ₹1,008 each. And Venkatesh Investment and Trading Co. ने 16,51,852 शेयर्स बेच दिए। उन्होंने 1,080.23 पर शेयर पे बेचा। Muthoot Finance NBFC reported a 51% increase in consolidated net profit। Muthoot Finance में काफ़ी एक अच्छा जो प्रॉफिट देखने को मिला है एट ₹3,169 करोड़। इंद्रप्रस्थ गैस ने कहा है कि जो ये लार्जेस्ट CNG गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है हमारी कंट्री की, तो उन्होंने 12% राइज देखा है अपने नेट प्रॉफिट में, क्योंकि गैस सेल्स जो हुई वो काफ़ी हाई हुई। सो गाइज, यही थी आज की न्यूज़। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल and thank you so much. Have a nice day.